वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, विजय घाट एजुकेशन। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में देखा था उपयोगिता की परिभाषा एवं उपयोगिता का अर्थ। हमने समझा कि उपयोगिता क्या होती है और उपयोगिता की परिभाषा क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे उपयोगिता की कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम कवर करेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम उपयोगिता की पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं कि उपयोगिता होती क्या चीज़ है। कल हमने समझा दिया था, लेकिन आज फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, अधिक समझ में आएगा, आपकी विशेषता में हेल्प होगी। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है दोस्तों, वो उपयोगिता कहलाती है। अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में समझें तो उपयोगिता से तात्पर्य उस वस्तुओं से है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वह उपयोगिता कहलाती है ना। चाहे वो लाभदायक हो या हानिकारक। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो एक शराबी के लिए शराब उसके लिए उपयोगी है, यानी जो वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक है, अगर उसमें हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर रही है, पूर्ति कर रही है, तो उसके लिए उपयोगी होगी, है ना। और उपयोगिता की विशेषताएं, जो उपयोगिता की विशेषताएं हैं वो देखेंगे दोस्तों। सबसे फर्स्ट हमारी पॉइंट क्या है दोस्तों उपयोगिता की विशेषता में? उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। उपयोगिता कैसी धारणा है? एक आत्मनिष्ठ धारणा। आत्मनिष्ठ मतलब दोस्तों आत्मसम्मान, यानी उपयोगिता उपभोक्ता के मानसिक स्थिति पर डिपेंड होती है। क्या होती है? उपभोक्ता जो होता है वो उपयोगिता उसके मानसिक स्थिति पर डिपेंड होती है। उपभोक्ता को हर एक वस्तुएं पसंद, हर एक समय में हर एक वस्तुएं पसंद नहीं होती। उनको हर एक उपभोक्ता को भिन्न भिन्न वस्तुएं पसंद होती है। हर एक समय में हर एक वस्तु को किसी समय पर वह पसंद कर सकता है ना। तो जो व्यक्ति जिस समय में जिस वस्तु को पसंद करेगा उसके लिए वही उपयोगी है। जो व्यक्ति उस वस्तु को पसंद नहीं करता है उसके लिए वह उपयोगी नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे तो एक व्यक्ति एक टी शर्ट रेड कलर की पसंद करता है तो वह टी शर्ट उसके लिए उपयोगी है। अगर दूसरा व्यक्ति उस टी शर्ट को पसंद नहीं करता तो उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है ना। हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उपयोगिता को लाभदायकता के साथ समानित नहीं किया जा सकता। यानी उपयोगिता और लाभदायकता अलग अलग होती हैं। उपयोगिता अलग होती है, लाभदायकता अलग होती है ना। अगर हम उपयोगिता की बात करें तो जो वस्तुएं उपयोगी होती हैं वह उसमें उस वस्तु में उपयोगिता होती है, और लाभदायकता जो है जो जिस वस्तु से हमें लाभ प्राप्त होता है वो लाभदायकता कहलाता है ना। तो जो वस्तु से हमें लाभ प्राप्त होती है वो लाभदायकता हो गया, जिस वस्तु से हमें उपयोगिता प्राप्त होती है वो उपयोगी है। तो जो वस्तु होती है उसमें उपयोगिता और लाभदायकता दोनों होती है, और एक वस्तु में लाभदायकता और उपयोगिता हो सकती है, लेकिन एक ऐसी वस्तु भी होती है उसमें लाभदायकता नहीं होता, उपयोगिता बस होती है। तो उपयोगिता और लाभदायकता को सम्मानित नहीं किया जा सकता। जैसे अगर सिगरेट की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर हम सिगरेट की बात करें तो सिगरेट व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सिगरेट पीता है उसके लिए उपयोगी है। तो सिगरेट लाभदायक ना होते हुए भी उपयोगी है, तो उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो जो लाभदायकता और उपयोगिता है उसको हम सम्मानित नहीं कर सकते, यानी एक समान नहीं बना सकते, है ना। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, उपयोगिता नैतिकता से कोई संबंध नहीं रखती है या नहीं होती है। यानी उपयोगिता का जो रिलेशन है उससे नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। अगर जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो आर्थिक दृष्टि से चाहे अनुपयोगी ही क्यों ना हो, हमारे लिए उपयोगी क्यों ही ना, अनुपयोगी क्यों ना हो। अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो गांजा एक नशीली पदार्थ है, आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी नहीं है, फिर भी हम अगर उसका उपयोग करते हैं तो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। वो हमारे नैतिक जीवन में आचरण, व्यवहार या किसी अन्य पक्ष में या मानसिक तनाव भी पैदा करे, लेकिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, तो हमारे लिए उपयोगी है। हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों, उपयोगिता एक अमूर्त इकाई होती है। उपयोगिता को हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, यानी उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, ना उसका कोई आकार होता है ना प्रकार होता है, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम अगर समझें तो हमको भूख लगी है तो हमको भोजन की ज़रूरत होगी। अगर हम अपने भूख को शांत करना चाहते हैं तो हम भोजन करेंगे, लेकिन उस भूख को क्या हम दे सकते हैं? नहीं देख सकते, ना उसे स्पर्श कर सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम उस भूख को महसूस कर सकते हैं। यानी उपयोगिता क्या होती है? एक अमूर्त इकाई होती है, उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता ना देखा जा सकता। हमारा पांचवा पॉइंट है दोस्तों, उपयोगिता
वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर होती है। यानी सभी व्यक्तियों के लिए सभी वस्तुएं समान रूप से सही समय पर उपयोगी नहीं होती है। यानी हर एक व्यक्ति के लिए हर एक समय वह वस्तु उपयोगी नहीं होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें तो जो पानी होता है, अगर व्यक्ति प्यासा है तो वह पानी उसके लिए उपयोगी है, लेकिन जो व्यक्ति प्यासा नहीं है तो वह पानी उसके लिए उपयोगी नहीं होता है। उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है, उसके आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हो रही है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। वो व्यक्ति प्यासा नहीं है तो उसके लिए उपयोगी नहीं है। जो व्यक्ति प्यासा है उसके लिए ही पानी उपयोगी होता है। दोस्तों, ये वीडियो हमारा अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।